मुरली की मधुरता में कभी आपने सोचा है कृष्ण की सबसे प्यारी मुरली और मुरली की धुन पर उस समय पूरा का पूरा क्षेत्र उस तनिक सी आवाज में भी खो जाया करता था। आखिर क्या था उसमें और मुरली से ही प्रेम क्यों था मोहन को? कभी विचार किया आपने? अच्छा सोचिए, वो बजाते क्यों थे? क्या किसी को रिझाने के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए, या सिर्फ राधा के लिए? आपको क्या लगता है? वो जो मुरली की तान छेड़ने वाला एक युग रच गया, वो क्या मुरली किसी एक व्यक्ति के लिए बजाता रहा होगा? मुझे लगता है उस इंसान ने अपनी आत्मा की आवाज को किसी बांसुरी में डालकर पूरी दुनिया को सुनाने का प्रयास किया। उन्होंने सबको सुनाने का प्रयास किया, उन्होंने सबको रिझाने का प्रयास किया, उन्होंने सबको बुलाने का प्रयास किया। मुरली की धुन किसी एक के लिए नहीं थी। कृष्ण सिर्फ राधा के लिए नहीं बजाए, न गोपियों के लिए। उन्होंने बजाया तो अपने अंतर मन की उस संगीत को पूरी दुनिया को सुनाने के लिए, ताकि दुनिया समझे कि एक अकेला व्यक्ति अपना प्रेम सबके लिए न्योछावर कर सकता है। समझना होगा, अपनी बुद्धि पर थोड़ा सा जोर देकर अंतरात्मा की गहराइयों में उतरकर जब आप कृष्ण को महसूस करते हैं तो निसंदेह आपकी आत्मा में झंकार महसूस होगी, क्योंकि कृष्ण आपकी आत्मा ही तो है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मैं सब में विद्यमान हूं, और सब में जो विद्यमान है वो कौन है? निसंदेह वह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा आपकी आत्मा ही है। आपकी आत्मा आपका कृष्ण है। कृष्ण अर्थात अंधेरा, और आपकी आत्मा हमेशा एक बांसुरी बजा रही है, आपको रिझा रही है, पूरी दुनिया को रिझा रही है अपनी तरफ लाने के लिए। मन भटका, शरीर भटका, इंसान भटका, वापस कौन आ रहा है? उलझा पड़ा है एक दूसरे की बुराई करने में, एक दूसरे से बातें करने में, एक दूसरे की तकलीफों को देखने में, खुद की तकलीफें बताने में और दूसरों की बुराइयां गिनने में। खुद के भीतर की बांसुरी की धुन कोई सुनने को राजी नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। अंतर मन की अनाथ गहराइयों से एक आवाज तो निकलती है सबके। कभी प्रेम में हो तो महसूस करना दिल के झंझावात को, जब शरीर में अजीब सी हरकतें होती हैं और सिकुड़न सी, सिहरन सी महसूस होती है, उस लम्हे से गुजरोगे तो संगीत सुनाई पड़ेगा अपने आप। हां, लगेगा कि हर संगीत आपके लिए बना है, हर एक धुन आपको प्रिय लगेगी, हर जगह मिठास जब घुल जाएगी तब आपको पता चलेगा कि ये मुरली की धुन किसके लिए थी। मुरली की धुन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं थी। ये मुरली जो आप सुन रहे हैं, युगों युगों से आज तक जो सुनती आ रही है दुनिया जिस मुरली की धुन को, उसको भगवान कृष्ण ने किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या स्त्री के लिए या देवी देवता के लिए नहीं बजाया। उन्होंने यह आवाज दी संपूर्ण दुनिया को सुनाने के लिए कि तुम्हारे भीतर तुम्हारा हृदय संपूर्ण के लिए बना है। जब तुम सबके लिए जीना स्टार्ट कर दोगे, जब सबके लिए होने का प्रयास करोगे, सबको मंत्र मुग्ध करने के लिए जियोगे, किसी को तकलीफ देने के लिए जीना छोड़ दो,
फिर पता चलेगा कि बड़े से बड़े असुर को तुम चुटकियों में खिलवाड़ में समाप्त कर दोगे। बड़े से बड़े जीवन के महाभारत, दुनिया के महाभारत को तुम संभाल सकते हो बिना शस्त्र उठाए, बिना हथियार उठाए। तुम सब कुछ कर सकते हो। मुरली यही है जो तुम्हारे भीतर, हम सबके भीतर, हमारे भीतर, आपके भीतर, ऐसा नहीं किसी सिर्फ हिंदू के भीतर नहीं, मानव जाति के हर एक व्यक्ति के भीतर बजने वाली अंतर मन की संगीत ही तो मुरली है। आप सुनने का प्रयास कीजिए अपनी आवाज को, अपने अंतर मन की धुन को। जिस दिन आप सुन लिए, निसंदेह मैं कह रहा हूं, दुनिया आपकी दीवानी होने लगेगी। क्योंकि जो अपनी सुनता है वह सबकी सुन सकता है, और जो सबकी सुन रहा है, जिसने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसने अपनी मुरली बजाई ही नहीं, उसे क्या राधा, क्या दुनिया, क्या वृंदावन, क्या मथुरा, क्या कुछ भी नहीं, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ये समाज, ये स्थितियां। इसलिए उतरने का प्रयास कीजिए अपनी मुरली की धुन, अर्थात अपने अंतर मन की आवाज को सुनने का प्रयास कीजिए। वास्तव में जिस दिन आपको उस अनुभूति से गुजर भर जाना है, जिस दिन आप गुजर गए बाकी दुनिया से, आपका ताल्लुकात निसंदेह मिटने लगेगा। हाँ, उस दुनिया से जहां पर नफरत है, जहां पर अहंकार है, जहां पर क्रोध, घृणा और लालच है। आप स्वतः अपने आप को वहां से हटाने का प्रयास करोगे, क्योंकि आप अपनी मुरली की धुन सुन रहे होगे। वो मुरली आत्मा का संगीत है। वो बांसुरी जो कृष्ण ने बजाई, वो किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं, वो संपूर्ण दुनिया के लिए बजाई, और उस मुरली की धुन से ही सबको रिझाया। श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण ने ही कहा है, जिसमें उन्होंने स्वयं को संपूर्ण माना और सृष्टि को अपनी भीतर दिखाया। इसका अर्थ यह है कि आप संपूर्ण हो। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता मानव का शास्त्र है, मानव मात्र का शास्त्र है। मानव मात्र का शास्त्र होने का मतलब आपके भीतर ही तो गीता है। श्रीमद् भगवत गीता हर एक व्यक्ति के भीतर है। आप अनंत हो मेरे मित्र। हे भाई, मेरी बात सुनो। आपकी अनगिनत कोशिकाएं, जिसे विज्ञान नहीं काउंट कर सकता है, इतनी ऊर्जावान है, निसंदेह कि आपके शरीर की एक एक कोशिकाओं की ऊर्जा इकट्ठे होकर आपको इतनी बड़ी धरती के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठा देती है। तो आप भी शक्तिशाली हो, शक्तिमान हो आप भी, लेकिन आप अपनी शक्ति को अपने बाजुओं में देखने का प्रयास करते हुए आप व्यर्थ हो जाते हो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, अपने भीतर उतरने का प्रयास कीजिए, अपने आप में झांकिए और अपनी मुरली बजाना शुरू कर दीजिए। जिस दिन से आपने अपनी मुरली बजाना शुरू किया, निसंदेह आप दुनिया को रिझाने लगेंगे, जब आप अपने अंतर मन में आने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मुझे झेलने के लिए। मैं तो अपनी मुरली की तान में व्यस्त हूं। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।